स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल तोहफा, दादा ब्रीड। इस मादी के लिए वजन थोड़ी सी हमारे अंदर भी कंफ्यूजन थी, क्योंकि ये जो डबल छल्ले वाला है ना नर, अगर इसकी जिसामत पे जाते हैं हम तो इस मादी के साथ बहुत ज़बरदस्त बैठता है ये। लेकिन अगर इसके छापे पे जाते हैं ना तो ये दूसरा नर बड़ा ज़बरदस्त बैठता है, क्योंकि जालदार मिस्सा जो टच है ना, यानी कि चीना मिस्सा, वो इसके अंदर आता है। इसलिए कड़ियाँ तो मैंने यही जोड़े को डाली हैं, लेकिन इस नर की जो जिस्म की बनावट है ना चीने की, बल्ले मत्थे के साथ, वो भी इस मादी के साथ बहुत आइडियल बैठती है। इसलिए थोड़ा कंफ्यूज था मैं, इसलिए दो नर और एक मादा डाली है। और बोलने वाली मादी है वजह कि बोलती है, ऐसा रहता है टेडियों की माँ है। चिट्टी ज़मीन के साथ भजन, जर्रेदार डोरा, बारीक पर छोटी धूम। अगर चीने की पर्सनैलिटी पे जाए ना भजन, रंग और पर छोड़ के, तो आइडियल उस मादी के साथ लगता है। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे पैकेज पे जाएं तो ये जो पीछे वाला नर है ना भजन, स्प्रिंग वाला, इसकी गर्दन में देखें ज़रा, ये इसके साथ आइडियल है। क्योंकि आपको पता है जोड़ हड्डी पर को मैं मानता ही नहीं हूँ और ना मैं उस पर जानता हूँ। बहुत सारे भाई कहते हैं फराज भाई आप कबूतर दिखाते हो, बोलते हो और वीडियो ख़त्म कर देते हो, या कबूतर दिखाते हो और वीडियो। अब कभी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। हमें चाहिए कि आप क्या बोलते हो, वरना तो 2000 लोग हैं जो रोज़ाना नेट पे बैठे बोल रहे होते हैं। ये ले भजन, वो इतनी ज़्यादा फरमाइश लोग करेंगे तो फिर कुछ तो बोलूँगा। हो सकता है भजन 50,000 लोग सुनने वालों में एक भी मेरी बात से इत्तेफाक ना करे। भजन अच्छा कबूतर लोग कहते हैं वो होता है जो पूरा टाइम पूरे घंटे मारे। बाद लोग कहते हैं अच्छा कबूतर वो होता है जो डक के साथ अपना 100% रिजल्ट दे, जो भी है घंटे कम ना करे। कोई कहते हैं नहीं, अगर डेली भी पल्ला मारें उसे 3 दिन, तो फिर भी उसकी टाइम एवरेज वैसी रहती है। भजन मेरी नज़र में अच्छा कबूतर जो होता है वो तो सारे ही अच्छे कबूतर होते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ माँ बाप की निगाह से। असल में लोगों को ना पता नहीं है, ये जो उस्ताद है ना, इसका रुतबा क्या है। ठीक है ना, अल्लाह के जितने नबी और पैगंबर आए दुनिया में वो उस्ताद बन के आए, तो इसलिए कोई ये जानता ही नहीं है कि उस्ताद का रुतबा क्या है और मुकाम क्या है। और कई उस्ताद ऐसे जानते हैं जो खुद ये नहीं जानते कि उनका रुतबा क्या है, क्योंकि जब वो जुल्म के लिए कह रहे होते हैं और इंग्लिश दवाई देने के लिए कह रहे होते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उनकी निस्बत कहाँ से आके जुड़ती है। ठीक है, या तो वो मुसलमान ना हो, अहले किताब ना हो, अल्लाह के नबी पे, अल्लाह पे, किताब पे ईमान ना हो, फिर तो ठीक है, फिर तो जो मर्जी करे वो। लेकिन अगर वो हैं अहले किताब, अहले ईमान, और अल्लाह के प्यारे नबी पे ईमान है सल्लम पे, तो फिर उनको भी चाहिए कि वो उन उस्तादों को सोचें, वो कि अल्लाह ने उन्हें एक मुकाम और इज़्ज़त दी है, तो वो उसको मिस यूज़ ना करें, उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, लोगों को गुमराह ना करें। आएँ जी, पलट के वापस आते हैं वहीं पे। ये तो चलता रहेगा, क्योंकि जब तक मेरी सांसें हैं मैं अल्लाह और अल्लाह के नबी का मैसेज आपको देता रहूँगा। तो शागिर्दों पे फ़र्ज़ है कि वो अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें। ये जो माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं ना, ये जचता नहीं है। खुडों पे माशाल्लाह लिख के नीचे चर्स पी रहे होते हैं, शराबें पी रहे होते हैं, जुआ खेल रहे होते हैं, जचता नहीं है। एक मुसलमान का, जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ मुसलमान को बता दी गई, सिखा दी गई, पढ़ा दी गई कि बेटा आपने चलना ऐसे है, आपने खाना ऐसे है, आपने पीना ऐसे है। जो कफ़ार हैं, यहूदी हैं, जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जब वो एक मुसलमान को सड़क पे चलते या कारोबार करते देखते हैं, उन्हें जब भी पता चल जाता है कि ये मोमिन है। ठीक है, तो फ़ायदा नहीं होता ना भजन। वो देख लें, वो चंद है ना हमारे शहजादे शहजादियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह अकबर, ओए होए 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 भाईजान, पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा उनके पल्ले, कुछ नहीं बचा। जो गिर्द घूम रहे हैं वो भी उन्हीं जैसे हैं जो इनके गिर्द नारे लगाते हैं और फूल बरसाते हैं उन पे। पहले दिन से भाईजान अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं। उन्हें और किसी ने नहीं पकड़ा हुआ, उन्हें अल्लाह ने पकड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, ओए होए।
बोल कौन रहा है? चोर लुटेरे जिन्होंने इस कौम का, इस अवाम का पैसा खाया हुआ है, वो ये बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हाय 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 हाय, अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह ही करेगा इनके साथ। आएँ जी, वापस आएँ। सभी अच्छे कबूतर होते हैं भजन, बुरा कबूतर कोई नहीं होता। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कबूतर की जो सबसे बड़ी निशानी होती है ना, वो ये होती है कि जब वो आसमान से आ रहा हो ना नीचे, तो उसके अंदर इतना पेट्रोल होना चाहिए कि वो दोबारा आसमान पे जा सके। मिसाल के तौर पे आप ले लें, नीचे चील आ गई, नीचे लग्गड़ आ गई, नीचे बैरी आ गई, वो दोबारा आसमान पे जाए, दोबारा अपनी हाइट मेंटेन करे। अब चाहे वो रात के 9 बजे हो, चाहे रात के 10 बजे हो, इससे मतलब नहीं है। किसी ने पतंग उड़ा दी, ठीक है, किसी ने नीचे से कबूतरों का पल्ला मार दिया, किसी ने पटाखा चला दिया, कुछ भी हो गया, आतिशबाजी चला दी। मेरी नज़र में जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कबूतर होता है, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो अपना पेट्रोल ख़त्म किए बगैर नीचे नहीं आता। अब समझ रहे हैं आप? उसके घंटे अभी बाकी होते हैं, वो नीचे आता है अपनी टाइम एवरेज के साथ कि मैंने इतने बजे बैठना है। और नीचे अगर कोई मिसहैप हो जाता है, किसी किस्म का भी मिसहैप, आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो उसने अपना एक रिज़र्व रखा होता है। जैसे गाड़ी में, जहाज़ में, मोटरसाइकिल में, हर एक में रिज़र्व होता है। तो जो एक आला दर्जे का कबूतर होता है, उसके अंदर रिज़र्व होता है। वरना मैंने तो लोगों के कबूतरों को देखा है ना, और उस्तादों की बातों को सुना है, वो ये कहते हैं कि अच्छा कबूतर वो है जो पूरी जान मार के आए। भाईजान, वो पूरी जान मार के आ गया और नीचे एक पतंग आ गई, या एक चील आ गई, या एक पटाखा चल गया, या किसी साथ वाले ने कबूतर छेड़ दिए, तो वो तो मुका पड़ा हुआ है। आपका कबूतर तो फारेग है, वगा पड़ा हुआ है। वो तो यूं जाएगा जहाज़ की तरह, किसी छप्पड़ और किसी पिंड में और किसी प्यालियों में जाके उल्टे मुंह ठा करके गिरेगा, या किसी के जाल पे गिरेगा। फिर आप कहते हैं ओए हो, ये गुड्डी की वजह से सारा हुआ है, ये पतंग की वजह से सारा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा कबूतर वो है जिसके अंदर ईंधन बाकी होना चाहिए, और वो मुड़ के दोबारा आसमान पे चला जाए। कोई बात नहीं, उस दिन ना आए, अगले दिन आ जाए, ठीक है ना। ट्रेजिडी हुई है ना, नीचे मौसम ख़राब हुआ है, कुछ भी हुआ है। ये वाहिद एक चीज़ है जिससे मेरा तकरीबन 90% उस्तादों से इख्तलाफ है। क्योंकि सारे उस्ताद कहते हैं मारे जाओ पल तुन के डंडा, मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ, कबूतरों को वेटलेस कर दो, पागल कर दो कबूतरों को। कबूतर जहाज़ की तरह आते होते हैं भाई, ऊपर से शू 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 आठिश चल। हमने पड़ोसियों के घर कबूतर गिरते देखे हैं, हमने दीवारों पे हड्डी टूटते कबूतर देखे हैं, सीधे आके दीवार पे लगे ठक फट गए। क्यों? वो मुक के वापस आते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लाहौर से गुजरांवाला जाना है, तो आपने हमेशा फोकस रखना है कि कितने लीटर तेल आपकी गाड़ी में लगना है। मिसाल ले लें आप, ज़्यादा ना से, आपने एवरेज लगाई कि यार मेरा 20 लीटर तेल लगेगा गुजरांवाला तक, ठीक है। तो आप लाहौर से जाते हुए टैंक फुल कराएंगे, 20 जाना 20 आना। क्योंकि अगर आपका छोटा टैंक है और 45 लीटर का है, तो आपको पता है 5 लीटर आपके फिर भी बचेंगे। ये होता है एक आला कबूतर की निशानी। आपको आसान लफ्ज़ों में बताया है, यानी कि 20 जाना 20 आना, 40 हो गए, फिर भी गाड़ी में आपके 5 लीटर बाकी होना चाहिए। अब आप समझे? हो सकता है एक आदमी भी इससे इत्तेफाक ना करे, लेकिन वाहिद एक आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि आदमी नहीं कहूँगा, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, थोड़ा थोड़ा पक गया है वैसे वो। अब ज़रा सियानी बातें करने लगा है, क्योंकि आपको पता ही है ज़िंदगी और मोहब्बत सब कुछ सिखा देती है। हाय 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 हाय, क्या बात है, चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई होगी मेरे सरिये वाले के। जी भाईजान, सिर्फ सरिये वाला वाहिद आदमी और वाहिद बच्चा ऐसा है जो मेरी बात से इत्तेफाक करेगा कि 5 लीटर फ्यूल लाजमी होना चाहिए बर्ड्स के अंदर जब वो वापस आए, वो मुक्का पड़ा नहीं होना चाहिए। जय भाईजान, आज आपको अपनी ज़िंदगी का नहीं पता होता वैसे भी कई दिनों से सांस का मसला चल रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है लाहौर में पूरी नहीं है, सांस पूरी नहीं आती, कुछ नहीं पता होता ज़िंदगी का। ये आज आपको एक ऐसी बात बता दी है, ये जो बड़े बड़े फने खां बने बैठे होते हैं ना, और बड़े बड़े प्यारे कपड़े पहन के और घंटों के इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उन्होंने भी आज तक ये बात कभी नहीं बोली होगी। सियाना कबूतर अपना दिमाग लगाता है, नीचे बैठा हुआ उस्ताद दिमाग नहीं लगाता। लड़ वो मौसम से रहा होता है, लड़ वो बैरी से रहा होता है, लड़ वो मौसमी असरात से रहा होता है।
उसको पता होता है कि आसमान पे कौन सा भंवर और कौन सा ट्विस्टर आया, नीचे बैठे कौन सी साइंस जनरेट हो रही होती है, जो आसमान की बातें हो रही होती हैं। ये मेरे रब की शान है जो किसी को अकल दे दे और तालीम दे दे, और ये मेरे रब की शान है जो तालीम दे के भी लोगों को जाहिल रखे। कैश पे चलेंगे भाईजान इन तीनों के लिए, और ये आज का वीडियो इंशाल्लाह अन्नी डाल देगा।